प्रयोजन पर भानु, ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मिलि मुख माहि, जल निरांग गए अजरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगमानो न तुमरे तेते। सीताराम सीताराम गाओ रे गाओ रे। सीताराम सीताराम गाओ रे गाओ। हनुमान जी महाराज की जय हो। तुम रखवारे, आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। पवन तेज सवारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, इनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लाए, सोई अमित जीवन फल पाए। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, सिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुआरे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई, जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरहि, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, सुमिरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो शत बार पाठ करे कोई, छोटहि बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होई सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजे नाथ हृदय महडेरा। कीजे नाथ हृदय महडेरा। सीताराम सीताराम गाओ रे गाओ रे। सीताराम सीताराम गाओ रे गाओ रे। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूरति रूप, राम लखन सीता सहित। हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय हो। कथा के यजमान पधारे के अपन प्रारंभ करें। यजमान आ रहे हैं भाई साहब, रमेश जी भाई साहब, मुरली जी भाई साहब, घनश्याम जी। घनश्याम जी, मैंने आपसे पहले भी निवेदन किया था कि आप यहाँ से नहीं जाएंगे, पधारिए। आ जाओ मुरली जी भाई साहब रमेश जी, हमारे भाभी जी भी साथ में पधार रहे हैं। की पुनः निवेदन, भागवत प्रारंभ होने के बाद आप लोग आपस में बातें नहीं करें। अपने एक लाइन कही थी कि कैमरा की सूत है, बैठता बैठता नदी बीच में उठे आउट से लेके आप मगर पुस्तक के लिए भी जगह रखो हुकुम। आपकी संख्या तो बहुमत है, वह एक बार कर दो हुकुम। जहां तक एक बार पुनः निवेदन, आप लोग जो भी धर्म प्रेमी सज्जन भागवत जी में रुचि रखते हैं, संगीत में भागवत का आनंद लेने के लिए आप कथा पांडाल में पधारें। गुरु जी का पूजन हो रहा है, व्यास पूजन, भागवत जी का पूजन पाराशर परिवार भाई साहब रमेश जी के द्वारा किया जा रहा है।
सभी भक्त वृंद अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, भागवत जी की आरती होगी। यो देवी सर्वभूतेषु ज्योतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ज्वालामालिनी नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की जय। जय शांति गीत पवन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पवन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ओ ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये करनी, सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी यह दुख हरणी। ये सुख करनी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। चार भजना की जय हो।
मंत्रपुष्पाञ्जलिः ॐ जन्नेन देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्यते हनाकं महिमानस्सदन्पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ॐ पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात् नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिरमया दत्तो ग्रहाणां परमेश्वर सुमनसुगन्धि सुमनयुत सुमनसुबुद्धिसुजान पुष्पाञ्जलि अर्पणं मेरे नाथ करो स्वीकार पुष्पाञ्जलिं चरणारविन्दयोः समर्पयामि। विराज जाए सभी तो सूचना देनी होगी। एक बार निवेदन सभी से लगभग 2 बजे 8 कुंडू की बोलियां छोड़ दी जाएगी जैसा महासमिति का मुझे आदेश मिला है। जो भी महानुभाव 8 कुंडू के ऊपर गत के रूप में यजमान बनना चाहे वो अपना नाम नोट कर दे। लगभग 2 बजे 8 कुंडू की बोलियां भागवत जी के इस पंडाल में छोड़ दी जाएगी। बोले भाग 3 बजे का जैसा आदेश है नारायण जी। बोले भागवत भगवान की जय हो। एकदम भागवत जी का आनंद लीजिए। सरस्वत्यै नमः। श्रीवेदपुरुषाय नमः। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वरा सरस्वतीं प्रणम्यादो सर्वकार्यार्थसिद्धये वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरय। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं तनुजबलकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। शिव समान दाता नहीं विपत विदारणहार लज्जा हम सब की राखियो शिव नंदी के असवार। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे तेरो दास जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री चरणन में। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। चार भुजानाथ की जय। सांवरिया सेठ की जय। हरि ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे।
परम मंगलमयी, अकारण करुणा वर्णालयी, केवलाधार निराधार निरीह अकल्पनीय भगवान चारभुजानाथ की असीम कृपा से हम सभी लोगों को श्रीमद् भागवत कथा के रूप में और यज्ञ नारायण साक्षात नारायण का ही स्वरूप जिनके हम दर्शन कर रहे हैं, ऐसे दिव्य सत्संग के और भक्ति के दिन हमें प्राप्त हुए हैं, तो हम बड़े ही सौभाग्यशाली हैं। और देखो, सौभाग्यशाली होने के साथ साथ ऐसे आयोजन जो है, इतनी जल्दी जल्दी सारी व्यवस्थाएं होना, देखो कल कितनी तेज तूफान आया, आप लोगों ने उस पांडाल के दर्शन भी करे होंगे, लेकिन ये महफिल, ये जो दरबार लगा हुआ है, ये उस सांवरिया ने लगाया है, तो अपनी लाज वो स्वयं तो जाने नहीं देगा, इसलिए तुरंत से ही अपने लिए दूसरी व्यवस्था भी होगी। तो सांवरिया सेठ से हम विनंती भी करते हैं कि हे सांवरिया सेठ, हे चारभुजानाथ, आपने जो हमको समय दिया है, वो समय आपकी भक्ति में लगे, व्यवस्थाओं में ना लगे, इसलिए अब अव्यवस्था बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि प्राय जो आयोजन हम करते हैं, बहुत सारी कथाएं कर चुके हैं, तो क्या होता है, कहीं कहीं कोई यजमान रहता है, लेकिन इस अनुष्ठान के कोई यजमान नहीं है। इस अनुष्ठान के यजमान स्वयं सांवरिया सेठ है। और कल की अव्यवस्था को देख के वापिस उनके पास गए, महाराज आपके यजमान होते हुए ऐसी अव्यवस्था हो रही है, तो फिर कैसे काम चलेगा, आपको पूरी जिम्मेदारी रखना है इस आयोजन की। तो आज विश्वास मन में जगह है कि हाँ सांवरिया जी अपने चारभुजानाथ अब लाज रखेंगे, अब किसी की भी लाज जाने। बोले चारभुजानाथ की। आइए, द्वितीय दिवस की कथा में थोड़ा सा विलंब तो हो ही चुका है, लेकिन मन और वाणी को एकाग्र करते हैं। सर्वप्रथम भगवान नाम संकीर्तन, तत्पश्चात द्वितीय दिवस की कथा को हम लोग श्रवण करेंगे। आज थोड़ी जल्दी कथा सुनना, आप ध्यान को यहीं रखना, तो सभी समझ में आ जाएगी। ठीक है, आइए मन और वाणी को एकाग्र करते हैं। सर्वप्रथम कथा के योग्य बनते हैं, भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। सीताराम हनुमान, 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 होता तो मैं मेरे घर यहाँ पे आया हूँ किसको बुलवाने के लिए, आपको बुलवाने के लिए, तो साथ साथ में गाना भी है। और देखो राम जी का नाम जो है ना आराम प्रदान करता है। आज कूलर नहीं लगे हुए, फवारे लगे हुए नहीं है। कल अपने को किसी की नजर लग गई थी शायद, तो आज पवन पुत्र हनुमान जी महाराज कैसे ही अपने को ठंडी ठंडी हवा भेज रहे हैं। उनका नाम लो आप, और नाम से आराम मिलेगा।
सीताराम हनुमान 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 और भगवान से बोलना भी है, हे कृपा निधान तेरी कृपा चाहता हूँ। क्या बोलना है? हे कृपा निधान तेरी कृपा चाहता हूँ, किए हुए कसूर की क्षमा चाहता हूँ। बहुत गुजारी है फिजूल की जिंदगी, जपे नाम तेरी वो जुगा चाहता हूँ। हे कृपा निधान तेरी कृपा चाहता हूँ। तो प्रेम से बोलिए, सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम सीताराम हनुमान 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 हनुमान सीताराम हनुमान राम हनुमान सीताराम सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सर्वप्रथम भागवत भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं। मध्य विराजमान सरथला श्याम भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम। भक्ति मार्ग के गुरु आचार्य भगवान भोलेनाथ के चरणों में दंडवत प्रणाम। कथा के रसिक श्रोता हनुमान जी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम। पूज्य सर्वदेवमयी गौ माता के चरणों में दंडवत प्रणाम। स्थान देवता, नगर देवता, वास्तु देवता सभी को प्रणाम करते हुए प्रार्थना करते हैं, आइए विराजे अपना स्थान ग्रहण कीजिए और हम सभी को आशीर्वाद प्रदान कीजिए। संत जन, विद्वत जन, ब्राह्मण जनों को प्रणाम करते हुए संगीतज्ञ बंधुओं भाइयों को, हमारे मंच पर विराजमान पंडित जी को, आचार्य जी को, सभी को प्रणाम करते हुए आप सभी भक्तों के हृदय में श्वास रूपी जो कृष्ण विराजमान है उनको प्रणाम करता हूँ। सभी को जय श्री कृष्ण। भोजन करा के नहीं? जोर से बोलो फिर, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, और जोर से बोलिए। श्रीमद् भागवत कथा के रूप में ऐसे दिव्य आयोजन में हमें सत्संग करने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस अवसर को व्यर्थ ना करते हुए आइए कल की कथा के कुछ प्रसंग आप मुझे बता दीजिए कि हाँ कल हमने कथा सुनी थी तो आज की कथा करें, नहीं तो आज यहीं पे आरती कर देते हैं। देखो जब तक मुझे पता चलेगा कि हाँ भाई आप कथा सुन रहे हो, ध्यान से सुन रहे हो, तभी तो मैं और उत्साह से आपको आगे की कथा सुनाऊं। कल कौन कौन से प्रसंग सुने थे, किसी को याद है? और किसी को? देखो ऐसा नहीं चलता है, आगे पाठ और पीछे सपाट। आगे आगे की पढ़ाई कराते जाऊं और पीछे आप भूलते जाओ तो फिर एग्जाम में क्या लिखोगे? और चार बजा नाथ के देखो आप सब लोग यहाँ पर स्टूडेंट हो, कौन हो? हाँ, और इस कक्षा का अध्यापक मैं हूँ, मान लेना। बहुत सारे लोगों के मन में तो ये कैसे मास्टर बन रहा है।
तो कक्षा अध्यापक मैं हूँ, आप सभी लोग स्टूडेंट हो, और हमारे जो प्राचार्य साहब है ना, वहाँ चार भुजानाथ मंदिर में बैठे हुए हैं, और मैं आपको पढ़ाई करवा रहा हूँ। अब एग्जाम भी होगी, एग्जाम होगी तो उसका रिजल्ट भी आएगा, और अगर रिजल्ट खराब आएगा तो वो आप लोगों को कुछ नहीं बोलेंगे, कक्षा अध्यापक को बोलेंगे कि तूने पढ़ाई कैसे करवाई। तो आप प्रसंग सुने थे, भागवत जी की क्या महिमा है, क्यों इस कथा को सुनना चाहिए, इस कथा को सुनने से क्या फल मिलता है, किस किस ने इस कथा को सुनी थी, उनके भविष्य का प्रेत योनि में गया हुआ धुंधुकारी भी मोक्ष योनि में चला गया। तो ऐसी इस कथा की महिमा को हमने कल श्रवण किया था। आइए द्वितीय दिवस की कथा में प्रवेश करते हैं। आज की जो सुना रहा हूं कल याद रखना, और मैं पूछूंगा कि कल हमने कौन से प्रसंग सुने थे तो झट से बता देना, नहीं तो कल फिर कथा नहीं करेंगे। पहली आरती हुई, तुरंत दूसरी आरती। सीताराम। बोले चार भुजानाथ की। और देखो महफिल सजाने वाले जो चार भुजानाथ है उनको तो हम प्रणाम करते ही हैं, और उनके नाम से उनको प्रणाम करते हुए एक भजन कर लेते हैं, फिर अपन द्वितीय दिवस की कथा सुनेंगे। सावरे की महफिल है, सावरा सजाता है, किस्मत वालों के घर श्री श्याम आता है। हम सब किस्मत वाले हैं ना, इसलिए हमको चार भुजानाथ का दर मिला है, उनकी महफिल प्राप्त हुई है, तो उनको धन्यवाद करते हैं। यहीं से सभी प्रेम से इस भजन के भावों को भगवान चार भुजानाथ के चरणों में पहुंचाएंगे। बोले चार भुजानाथ की। सावरे की महफिल को सावरा सजाता है, किस्मत वालों के घर श्री श्याम आता है। सावरे की महफिल को मेरा सावरा सजाता है, किस्मत वालों के घर में शाम आता है। और क्या कहा गया है, गहरा हो नाता बाबा से जिनका, गहरा हो नाता बाबा से जिनका। आपका नाता है कि नहीं चार भुजानाथ से? नाता है? नहीं है तो कथा में जोड़ देना, क्योंकि अन्य अन्य जो नाते हैं वो काम नहीं आएंगे। जब मुसीबत का समय होगा, एक सांवरिया का दरबार ही हमें खुला मिलेगा। गहरा हो नाता बाबा से जिनका, गहरा हो नाता बाबा से जिनका। मिलने को है मिलने को आता है शाम उनसे, मिलने को आता है शाम उनसे। उनका वो माझी बन जाता है, उनका वो माझी बन जाता है। सावरे की महफिल को मेरा सावरा सजाता है, किस्मत वालों
भजन सुनाते जो इनको प्यारे, भजन सुनाते जो इनको प्यारे। उनके तो परिवार के वारे न्यारे, उनके तो परिवार के वारे न्यारे। मंदिर सा घर बन जाता है, मंदिर का घर बन जाता है। सांवरे की महफिल को मेरा सांवरा सजाता है। इसे मत वालों से मिलने शाम आता है, इसे मत वालों से मिलने शाम आता है। हाँ किस्मत वालों के मिलने शाम भागवत जी के रूप में श्री श्याम प्रभु ही हमसे मिलने आए हैं। तो आइए मुलाकात के दौर हम चालू करते हैं। श्रीमद् भागवत कथा का द्वितीय दिवस प्रथम स्कंद का वर्णन श्री वेद व्यास जी महाराज श्रवण करवाते हैं। वेद व्यास जी महाराज लिखते हैं, निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुकमुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका धर्म प्रोज्झित केतवोत्र परमो निर्मत्सराणां शताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। धर्म की परिभाषा वेद व्यास जी महाराज प्रथम श्लोक में ज्ञात करवा रहे हैं। और धर्म की परिभाषा को बताया तो किसी व्यक्ति ने व्यास जी महाराज से पूछा, हे व्यास जी महाराज, आप बोल रहे हो धर्म, तो धर्म आखिर होता क्या है? मैं आप लोगों से पूछूंगा धर्म क्या होता है, किसी को जानकारी है? आवाज आ रही मेरी? बराबर आ रही है? हाँ, तो मैंने कुछ पूछा आपसे, धर्म की परिभाषा किसी को पता है? धर्म क्या होता है? भगवान के दर्शन करना धर्म होता है, गंगा जी स्नान करना धर्म होता है, यज्ञ में बैठना, कथा सुनना, आखिर धर्म क्या है? धर्म की परिभाषा कौन बता सकता है? वेद व्यास जी महाराज भागवत जी के दूसरे श्लोक में लिख रहे हैं, धर्म प्रोजित केतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम शताम। और तुलसीदास जी बाबा रामायण में लिख रहे हैं, हाँ धर्म न दूसर सत्य समाना आगम निगम पुराण बखाना। सबसे बड़ा धर्म यदि हमारे जीवन में होता है वो होता है सत्य। सत्य जो बोलता है वो सबसे बड़ा धर्मात्मा होता है, और जो असत्य बोलता है उसके बारे में अब क्या ही कहें आपको। और सत्य की ही व्याख्या इस पूरी भागवत में है कि कैसे भी करके सत्य हमारे जीवन में आ जाए। और इधर खसकाना चाहिए था, मेरे को ऐसा होना पड़ा। ठीक है कोई बात नहीं, बैठो बैठो।
धर्म प्रोचित केतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम शताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। अगर व्यक्ति के जीवन में सत्य होगा, धर्म न दूसर सत्य समाना, रामायण जी में तुलसीदास जी लिख रहे हैं और वेद व्यास जी भागवत जी के दूसरे श्लोक में लिख रहे हैं कि सबसे बड़ा धर्म हमारे जीवन में सत्य होना चाहिए, वही सबसे बड़ा धर्म है। आगम निगम पुराण बखाना, जितने भी वेद पुराण शास्त्र है उनके अध्ययन का निचोड़ जो है, अगर रस हमको देखना है उस सारे शास्त्रों का, तो वो है सत्य, और सत्य सिर्फ और सिर्फ परमात्मा है। वेद व्यास जी महाराज कहते हैं सत्य पर चलना चाहिए। धर्म की परिभाषा वही है जिसपे अनेक वेद शास्त्र के ज्ञाता संत महात्मा उसी पथ पर चल करके भगवान को प्राप्त करते हैं। तो हमारे भी जीवन में सत्य होगा तो भगवान से जरूर जरूर हमारी भी मुलाकात होगी। दूसरा श्लोक आगे का बताया है कि श्रीमद् भागवत कथा क्या है। तो उस श्लोक में वेद व्यास जी महाराज ने कहा कि निगम कल्प तरोर गलितम फलम, एक बहुत बड़ा वृक्ष है जिसका नाम, उस वृक्ष का नाम है निगम। निगम कहते हैं वेद को, वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल। जैसे कल महाराज जी बता रहे थे ना, ये आम है, तो वेद रूपी वृक्ष है और उस वृक्ष के ऊपर सबसे ऊंची डाली पर लगा हुआ यह फल है। जब यह हमको सुलभ हुआ तो हमारे जीवन में धर्म आया। वेद व्यास जी से कहा कि महाराज आप कहते हो कि ये वेद रूपी वृक्ष है, बहुत बड़ा है और इसकी ऊंची डाली पर फल लगा हुआ है, और जो डाली पर ही पका हुआ है वह धरती पर आया तो धर्म बड़ा है। तो हमको एक चीज आप बताओ कि ये जब पका हुआ फल धरती पर गिरा होगा तो टूट गया होगा, सीधा धरती पर आया है और पका हुआ फल था, एकदम धरती पर गिरते ही टूट गया होगा, इसका रस इधर उधर बिखर गया होगा। वेद व्यास जी महाराज कहते हैं कि ये सीधा धरती पर नहीं आया है, ये डाली डाली से उतरता हुआ आया है। सबसे पहले नारायण, भगवान नारायण की डाली पर लगा हुआ था, फिर नारायण ने ब्रह्मा को दिया। ब्रह्मा जी ने यह फल लेकर के अपने पुत्र नारद जी को दिया, नारद जी ने अपने सनक कुमारों को दिया, सनत कुमारों ने नारद जी को दिया, नारद जी ने यह फल वेद व्यास जी को दिया, वेद व्यास जी से यह फल गया सुखदेव मुनि के पास, सुखदेव मुनि के पास से सूत जी 88,000 ऋषियों के पास गया, 88,000 ऋषियों से चलता 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 यह फल हमारे पास भी सुलभ हो गया है। अच्छा, वेद व्यास जी आपने कहा कि ये फल डाली डाली नीचे आया है, तो जैसा था वैसा का वैसा ही है। अब आप हमको ये बताओ व्यास जी कि इस फल में कुछ त्यागने योग्य है क्या? क्योंकि कितने फल ऐसे होते हैं जिसमें गुठली नहीं खा सकते, किसी का छिलका होता है, तो इसमें इस भागवत रूपी फल में ऐसा क्या है कि हम जिसको छोड़ें और किसको ग्रहण करें? कोई वो भी चीज होगी, वो बता दो हमको। वेद व्यास जी ने कहा कि देखो ये भागवत रूपी जो फल है इसमें त्यागने योग्य कुछ भी नहीं है, इसमें ना तो छिलका है ना गुठली है, इसके अंदर जो भरा हुआ है वो शाश्वत रस भरा हुआ है और वो भगवान नाम का रस ही आपको पीना है। अब व्यास जी से पूछा फिर किसी व्यक्ति ने कि महाराज रस को पिया जाता है, लेकिन आप तो कहते हो पिबत भागवतम रसमालयम, आप इसको पीने की बात कर रहे हो तो कैसे पिया जाए? तो व्यास जी कहते हैं कि इसको यदि पीना है तो आपको कानों से पीना पड़ेगा, यदि मुंह से पिया तो ये आपके हृदय पटल पर नहीं जाएगा। इसको पीना है श्रवण से, इसको कानों से पियो। और ध्यान रखना, एक कान से जब पी रहे हो तो दूसरे कान पे हाथ रख देना, नहीं तो इधर से सुनी उधर निकाल दी। हमारी आदत होती ना, सुनो सबकी करो मन की, लेकिन इसकी सुनना है और इसी की ही करना है, मन की नहीं करना है।
क्योंकि कहा गया है, और भगवान साक्षात जब युद्ध भूमि में खड़े हुए थे अर्जुन को कह रहे थे कि हे अर्जुन, जो मैं चाहता हूं वही तेरे को करना है, लेकिन हम सब क्या करते हैं? भगवान कहते हैं, हे मनुष्य, तू करता वही है जो तू चाहता है। सुनना, ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगी बात। भगवान कहते हैं, हे मनुष्य, तू करता वही है जो तू चाहता है, लेकिन होता वही है जो मैं चाहता हूँ, इसलिए कर वही जो मैं चाहता हूँ, तो देखना होगा वही जो तू चाहता है। हम हमारी मर्जी करते हैं और होता तो उसकी मर्जी से है, इसलिए उसकी मर्जी से करने लग जाओ तो देखना हम जैसा सोचने लगेंगे हमारी मर्जी से होने लग जाएगा। और यही बात श्रीमद् भागवत कथा हमको सिखाती है। पिबत भागवतम रसमालयम। अब किसी व्यक्ति ने पूछा, व्यास जी महाराज, आप तो कहते हो कि भागवत को पियो, हमने तो पी ली, हरिद्वार गए थे एक बार, वहां पे हमने सुनी कथा, हमने हमारे गांव में भी सुनी, बहुत बार कथा सुन ली, टीवी पर भी आजकल अवेलेबल हो जाती है, जब जौन सा चैनल खोलो आस्था संस्कार सब पे भागवत कथा, राम कथा इत्यादि चलती रहती है, कितनी बार पीना है तो मोक्ष प्राप्त होगा। व्यास जी ने कहा कि देखो, इसका कोई नियम नहीं है कि इतनी बार पियोगे तो मोक्ष होगा। इस धरती पर आए हो तो ये प्राण रूप है, कथा मात्रिक जीवनम, कथा हमारा जीवन हो जाना चाहिए, कथा हमारी श्वास हो जानी चाहिए, और भगवान का नाम नित्य निरंतर जब तक ये शरीर। हाँ, बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। देखो, ये बूटी है, भगवान का नाम जो है ना, हमारे शरीर में बूटी का काम करता है, एक रसायन का काम करता है, और रसायन जब तक अंदर रहता है तो अभिमान नहीं आता। और वो किस किस ने इस बूटी को धारण किया है, उसको इस भजन के माध्यम से सुनना। जो लोग दूसरी बूटी को अपना जीवन मानते हैं, कई लोग पीने वाले होते होंगे, है ना, शाम को पीते हैं, सुबह उतर जाती है, रात भर इधर उधर नाली में पड़े रहते हैं, तो वो लोग पहले सुनना इसको कि वो अगर पियोगे तो शाम को पियोगे, सुबह उतर जाएगी, लेकिन यदि हरि के नाम की बूटी पी ली तो जिंदगी तुम्हारी सुधर जाएगी। तो क्या कहना है? हाँ, बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी, बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी, पीने की है तमन्ना तो खुद को मिटा के पी, पीने की है तमन्ना तो खुद को मिटा के पी। हाँ, बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी, बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी, बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी, बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी, पीने की है तमन्ना तो, पीने की है तमन्ना तो खुद को मिटा के पी, पीने की है तमन्ना तो खुद को मिटा के पी, बूटी हरि के नाम की। और किस किस ने इस बूटी को किया है? ब्रह्मा ने चारों वेद की पुस्तक बना के पी, ब्रह्मा ने चारों वेद की पुस्तक बना के पी, ओ पुस्तक बना के पी, पुस्तक बना के पी। शंकर ने
शंकर ने अपने शीश पे गंगा चढ़ा के पी, शंकर ने अपने शीश पे गंगा चढ़ा के पी, बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। ब्रज गोपियों ने कृष्ण को माखन खिला के पी, ब्रज गोपियों ने कृष्ण को माखन खिला के पी, ब्रज गोपियों ने कृष्ण को माखन खिला के पी, ब्रज गोपियों ने कृष्ण को माखन खिला के पी। शबरी ने और किसने पी? ब्रज गोपियों ने माखन खिला के यह बूटी पी थी। और शबरी ने झूठे बेर अपने प्रभु को खिला के पी, बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। मीरा ने नाच नाच के और मीराबाई ने कैसे इस बूटी को पिया था? मीरा ने नाच नाच के गिरधर रिझा के पी, मीरा ने नाच नाच के गिरधर रिझा के पी, गिरधर रिझा के पी, गिरधर रिझा के पी। और हम सब लोग कैसे पी रहे हैं? 84 गांव वालों ने, हमारे सबने मिलकर के ऐसे आयोजन को करा के किया है बूटी को। तो अपने लिए एक बार ताली बजा दीजिए और इस बूटी को प्रेम से पीजिए। बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी, बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी, पीने की है तमन्ना तो सबको मिटा के पी, बूटी हरि के नाम। हाँ, बूटी हरि के नाम की। इसीलिए भागवत जी के तीसरे श्लोक में लिखा हुआ है वेद व्यास जी ने, पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। मुहुर्हु होकर के पियो, मतलब बार बार पियो। अब पीने से होगा क्या? जब आप इस बूटी को, भागवत रूपी बूटी को जब पियोगे तो सद्यो हृदय वरुद्य तेत्र कृति भी, जिस समय आप इस बूटी को पीने का विचार बनाओगे उसी समय आपके हृदय में आकर के हरि विराज जाएंगे। वेद व्यास जी लिख रहे हैं, सद्यो हृदय वरुद्य तेत्र कृति भी, उसी समय हरि आकर के हृदय में बैठ जाएंगे। और हरि हृदय में आ गए तो समझना कल्याण निश्चित होगा। भागवत जी हमने श्रवण किया, निगम कल्प तरोर गलितम फलम, निगम रूपी वृक्ष का पका हुआ फल जो हमें ऋषि मुनियों के रूप में, आशीर्वाद रूप में यहाँ तक मिला है। और इसी को श्रवण कर रहे हैं 88,000 ऋषिगण और वेदों के वेदता श्री सूत जी महाराज इसको श्रवण करवा रहे हैं।
ऋषियों ने पूछा कि हे सूत जी महाराज, हमको इस भागवत जी का और भी महात्म्य बताओ। हमारे 1-2 प्रश्न नहीं, अब की बार हमारे 6 प्रश्न हैं। उन 6 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। हमारा पहला प्रश्न है, मानव के लिए परम धर्म क्या है? जो मनुष्य इस धरती पर आया है उसका धर्म क्या होता है? हमारा दूसरा प्रश्न है, समस्त शास्त्रों का सार क्या है? कितने कितने वेद शास्त्र है। अभी मैं आप लोगों से पूछूं कि हमारे हिंदुओं के सनातन का मुख्य धर्म ग्रंथ कौन सा है, तो आप लोग भी नहीं बता पाओगे। बता दोगे? चलो बता दो, हमारा मुख्य धर्म ग्रंथ कौन सा है? कोई बोलेगा रामायण, कोई बोलेगा महाभारत, कोई बोलेगा भागवत जी। जो शिव जी के भक्त होंगे वो बोलेंगे शिव पुराण। बताओ, कोई बोलेगा गीता जी। किसी को ये पता है, देखो हम सनातनी हैं, हिंदू हैं और हमको हमारा धर्म ग्रंथ पता नहीं है। अभी मैं आप लोगों से एक और प्रश्न करूंगा, एक प्रश्न और करूंगा। बताओ, मुस्लिमों का धर्म ग्रंथ कौन सा है? कौन सा है? हाँ, ये सबको पता है। बताओ, ईसाइयों का धर्म ग्रंथ कौन सा है? लेकिन हमारा सनातनी होते हुए हमारा धर्म ग्रंथ हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि रामायण को बताएं, गीता को बताएं, भागवत को बताएं, शिव पुराण को बताएं, किसको बताएं? हाँ, हमारे मुख्य धर्म ग्रंथ है हमारे वेद, और वेदों से ही ये अन्य अन्य सभी शास्त्र निकले हुए हैं। 18 पुराण वहीं से निकले हैं, 6 शास्त्र वहीं से निकले हैं, पंचम वेद भागवत वहीं से निकली हुई है, महाभारत वहीं से निकली हुई है। सब कुछ हमको प्राप्त करवाया है वेदों ने। और मैं तो ये भी कहता हूँ कि कुरान और बाइबल भी हमारे वेदों से ही निकली है, अन्य अन्य कहीं से नहीं निकली, वेदों से ही। सबसे सनातन, सबसे पुराना जो धर्म ग्रंथ है हमारा वेद है, और वेदों के ही पका हुआ फल जो निगम के रूप में हमको प्राप्त हुआ है, ऐसे निगम रूपी वृक्ष का पका हुआ फल जो हमें महाराज पूज्य महाराज पधार गए, सभी तालियां बजा करके स्वागत कीजिए। परम पूज्य राधे बाबा की जय। आदरणीय बोले कि नारायण भगवान की जय। परम पूज्य राधे बाबा की। जिनके निर्देशन आदेशन में ये समस्त कार्यक्रम हो रहा है, पूज्य व राधे बाबा के चरणों में समस्त जनों की ओर से प्रणाम स्वीकार हो। माता जी विराज जाए यहाँ। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखात् अमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ऋषिगण पूछ रहे हैं कि हे वेद सूत जी महाराज, हमारा दूसरा प्रश्न है, समस्त शास्त्रों का सार क्या है? हमारे मन में जो एक व्यवधान चल रहा है, दुविधा चल रही है, उसके हिसाब से हम आपसे तीसरा प्रश्न करते हैं। भगवान का नाम अजन्मा है, तो भगवान जन्म लेकर के यशोदा के गर्भ से कैसे आ जाते हैं? भगवान श्री राम अयोध्या में राजा दशरथ के यहाँ, कौशल्या के यहाँ कैसे जन्म लेकर के आ जाते हैं? ये हमारा तीसरा प्रश्न है। इसी प्रश्नों के आगे चलकर हमारा चौथा प्रश्न है, भगवान इस धरती पर आते हैं तो कितनी बार आते हैं? कितने अवतार है कुल भगवान के? हमारा पांचवा प्रश्न है, भगवान इस धरती पर आके करते क्या हैं? क्यों आते हैं धरती पर? स्वर्ग अच्छा है उनके लिए तो वहीं रहे, लेकिन फिर भी भगवान धरती पर आते हैं, तो उस आने का कारण बताओ हमको, क्या कारण है? और हमारा छठा प्रश्न है, जब भगवान इस धरती को छोड़ करके जाते हैं तो धर्म किसकी शरण में जाता है? देखो, पहला प्रश्न जो है वही छठा प्रश्न है, और इन 6 प्रश्नों का उत्तर ही पूरी भागवत कथा है। प्रश्न याद है ना सभी को? हाँ, इस कान से सुनो, दूसरे कान से निकालो मत भाई। आगे आगे तो पढ़ाई, आगे आगे पाठ और पीछे पीछे सपाट। ऐसा नहीं करना, याद भी रखना, क्योंकि कल से कोई आपसे पूछेगा, यूं तो खूब
आप जाते थे ना सब मिल करके कथा सुनने, बता हमारे धर्म ग्रंथ कौन से हैं, तो आप फिर वहां पर छाती ठोक के बोल सकते हो हमारे धर्म ग्रंथ वेद है। चलो आप लोगों में से कौन बता सकता है कि वेद कितने होते हैं? चलो चारों वेदों के नाम बताओ। अभागे हैं हम। हमारे मुख्य धर्म ग्रंथ सनातनी होते हुए, हिंदू होते हुए, हमारे मुख्य धर्म ग्रंथ के नाम तक हमको याद स्मरण नहीं रहते हैं। याद कर लो इनको, बोलो मेरे साथ। पहला है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद और चौथा है अथर्ववेद। ठीक है, इसी से सारे धर्म ग्रंथ निकले हुए हैं। पूज्य महाराज जी का कुछ उद्बोधन हमको श्रवण करना है। भजन जी 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 तो भगवान के कितने अवतार हुए हैं। जो पहला प्रश्न है वही छठा प्रश्न है और 6 प्रश्नों के उत्तर श्री सूत जी महाराज देते हैं और 6 प्रश्नों का उत्तर ही पूरी भागवत कथा है। तो 6 प्रश्न के उत्तर देने से पूर्व श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषिगण, मैं आपको प्रश्नों के उत्तर तो दूं, लेकिन उससे पहले मैं अपने गुरुजी को स्मरण कर लूं, गुरुजी को प्रणाम कर लूं। और सूत जी महाराज कहते हैं कि मैं अपने गुरु का स्मरण करूं। आप लोग भी मेरे साथ सदगुरुदेव का स्मरण करते हुए बढ़िया सुंदर सा एक गुरुजी का भजन गा लेते हैं। परम पूज्य गुरुवर हमारे बीच में भी बैठे हुए हैं, तो आप लोग भी इनका स्मरण करें, क्योंकि देखो इन्होंने ऐसा दिव्य आयोजन हमको प्राप्त करवाया है। अथक प्रयास, रात और दिन एक करना सहज बात नहीं होती। ऐसे आयोजन में बहुत सारे व्यवधान भी आते हैं, रुकावटें भी आती है, लेकिन जब ये इस स्थान तक पहुंच जाते हैं तब हमको लगता है कि हाँ, आयोजन बहुत अच्छा होगा। हाँ, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। वो मैं शरण पड़ा तेरी, मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों में बिठा लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। पापी हूँ या कपटी हूँ, जैसा भी हूँ तेरा हूँ। पापी हूँ या कपटी हूँ, जैसा भी हूँ तेरा हूँ। पापी हूँ या कपटी हूँ, जैसा भी हूँ तेरा हूँ। हे नाथ नहीं भूलूं, तेरे चरणों का चेला हूँ, तेरे दर का भिखारी हूँ। मेरे दोष मिटा देना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके हो मुझको अपना लेना।
करुणा दिखलाओ तुम, करुणा निधि नाम तेरा, करुणा दिखलाओ तुम, करुणा निधि नाम तेरा, करुणा दिखलाओ तुम, सोए हुए भाग्यों को हे नाथ जगाओ तुम, सोए हुए भाग्यों को हे नाथ जगाओ तुम, मेरी नाव भंवर डोले, ओ मेरी नाव भंवर डोले, इसे पार लगा दे।